यह कहानी रात के घने अंधेरे और एक सुनसान गांव की है। गांव में लोग कहते थे कि गांव के बाहर एक पुराना हवेली है जो सालों से वीरान पड़ी है। कोई भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। राहुल एक साहसी लड़का था और उसने इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं किया। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात में उस हवेली में जाकर वहां अकेले एक रात गुजारेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने किसी की एक न सुनी। रात को 12 बजे राहुल अपने हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही हवा अचानक तेज चलने लगी। हवेली का मुख्य दरवाजा धीमे धीमे चरमराने लगा, जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोला हो। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ठंडा था और चारों ओर धूल ही धूल थी। हवेली के बड़े हॉल में जगह जगह टूटे फर्नीचर और पुराने चित्र टंगे हुए थे। राहुल ने सोचा कि यह सब तो सामान्य है, कुछ खास डरावना नहीं है। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। वह चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सीढ़ियों की ओर देखा। ऊपर कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर फेंकी, लेकिन तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। राहुल ने जल्दी से टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुई। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई उसके सामने थी। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। राहुल के शरीर में कंपी छूटने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। परछाई ने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम भी इस हवेली के एक हिस्से बन जाओगे। राहुल ने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे ढंस गए थे। वह जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही उसे लगता कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरी बार उसने उस परछाई को अपनी ओर हंसते हुए देखा। सुबह जब उसके दोस्त हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ राहुल के जूते पड़े हुए थे। राहुल का कभी कोई सुराग नहीं मिला और लोग कहते हैं कि हवेली में अब एक और आत्मा भटकती है, जो रात को वहां आने वालों को अपने साथ ले जाती है।